नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। इस वीडियो को जो भी सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार छठ पूजा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन करना चाहते हैं तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता की भी ज़रूरत नहीं है। 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को गुरुवार छठ पूजा के दिन ज़रूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, दोनों समय पर कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार छठ पूजा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप 1 रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी में अगर आप असफल हो रहे हो, फिर धन,
तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार छठ पूजा की तिथि में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप गुरु ज्ञान टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल गुरु ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा। आपका भाग्य और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है उनके घर में भी धन की वर्षा होने लगेगा। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान है सर, पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपये का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। 9 दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चुके। देखिए कि जो 9 दिन होते हैं माँ लक्ष्मी हमारे घर में है और हमें आशीर्वाद दे जाती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। या जिन लोगों के सर पर कर्जा है वह लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तो चांदी का आप, वरना 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है साबुन या सर्फ से। उसे पहले ही आपको साफ़ करके रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेनी है रोली और कुछ लेने हैं। आपको चावल के दाने, यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे लंबी बाती का और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। छठ पूजा में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपये का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं। यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे माँ, हे अम्बे माँ, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और छठ पूजा यह 1 रुपये का सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं, दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को रोट भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं,
जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है, ठीक है ना। चावल के साथ ही उठाना है, चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।